ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सेशन कोर्ट में पेश अदालत ने खालिद जमील को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। FI की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। महफूज फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने सुनाया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को अदालत में पेश किया गया था और इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ जमान मुगल से। जमान, कहिएगा, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ ABN को आज बड़ी कामयाबी मिली है और आज उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट नवीद हयात मलिक उन्होंने आर्गूमेंट्स किया था और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने जो ट्वीट किए थे वो किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं जाते और हम इदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये सब इदारे हमारे हैं और हम इनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ है इनका कोई ट्वीट भी ऐसा नहीं है कि जो काबिल गिरफ्त हो, लिहाजा ये केस डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो हम अदालत ने केस डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन जो उन्हें जुडिशल कर दिया है, चूंकि साइबर क्राइम की तरफ से उनका 6 रोजा रिमांड लिखा गया था कि हमें 6 रोजा मजीद रिमांड चाहिए, क्योंकि हमने अभी उनका जो ट्विटर हैंडल है उसकी तफ्तीश करनी है और कुछ चीजें हमारी कस्टडी में भी नहीं आई हैं। लेकिन अदालत ने उनके रिमांड की सजा को मुस्तरद करते हुए ब्यूरो चीफ खालिद जमील मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का ऑर्डर कर दिया है। जी जमान, ये बताइएगा, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, इससे अगला मरहला अब क्या होगा? जमानत के लिए अब इस्तदा की जाएगी, अपील की जाएगी? जी बिल्कुल, चूंकि आज इतवार है और आज जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं वो अवेलेबल नहीं है और कल उनकी अदालत में जो है वो खालिद जमील साहब की दरखास्त जमानत जो है वो लगाई जाएगी और उम्मीद है कि अगर वो एक दिन का नोटिस करते हैं तो परसों उसके ऊपर बहस होगी और जल्द खालिद साहब जो हैं वो रिहाई पा लेंगे। जी जमान मुगल, एक सहाफ़ी जो ये हक रखता है कि उसने जो अपनी राय भी देनी होती है, ख़बर को रिपोर्ट भी करना होता है, ख़बर को आगे अवाम उन्नास तक पहुंचाना भी होता है, उस सहाफ़ी की आवाज़ को दबाया जाए और उसकी जो राय है उसको इस तनाजुर में लिया जाए कि वो कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, जबकि ये तो एक बुनियादी हुकूक का मामला है एक सहाफ़ी का। अगर ऐसा भी नहीं कर पाएंगे और इतनी भी आज़ादियाँ हासिल नहीं होंगी कि वो अपनी राय दे सकें किसी मामले पर, तो फिर मामला किस तरह से आगे चलेंगे? जी बिल्कुल, आज जो खालिद साहब के वकील थे, कौंसल थे, उन्होंने भी अदालत में जब अपने आर्गूमेंट शुरू किए तो उन्होंने फैज के इसी शेर से शुरू किया था कि हम सर उठा के चल भी नहीं सकते हैं। ऐसी रस्म चली है कि हम सर उठा के ना चलें, अपनी कोई राय ना दे सके, कोई इजहार ना कर सके, तो ये हमारे ऊपर कदगन लगाई जा रही है और इसको अदलिया जो है उसी ने देखना और अदलिया ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। और अदलिया ने नवीद हयात मलिक के आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है वो खालिद जमील साहब को जुडिशल किया है। जी जमान, ये भी कहिएगा, एक अहम मामला था कि FI ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, खुद अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी की थी और इस पर बहुत सारी आवाज़ें भी उठ रही थी सहाफ़ती हलकों की जानिब से। जिस तरह से पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज भी हो रहा है, मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज हो रहा है, सियासी और समाजी और इसी तरह से सहाफ़ती तंजीमें इस पर सरापा एहतजाज हैं। जिस तरह से FI ने यह सारी कार्रवाई की थी, तो जो अपने SOPs की खिलाफ वर्जी की वो मामला अदालत के सामने रखा गया? जी बिल्कुल, अदालत को बताया गया कि चूंकि उन्होंने जो ट्वीट किए थे वो कोई काबिल गिरफ्त नहीं है और इस तरह का जो केस बनाना है ये भी गैर मुनासिब है। और फार्मर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला, उनके एक शॉर्ट ऑर्डर का भी हवाला दिया गया कि उन्होंने इस हवाले से एक ऑर्डर भी दिया था और कुछ SOPs भी बने थे, लेकिन साइबर वालों ने उन्हीं SOPs की खिलाफ वर्जी की है और इटसेल्फ ये अदालत के उस शॉर्ट ऑर्डर की भी वायलेशन है। ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी गई थी और आई थिंक कि इन्हीं आर्गूमेंट से कन्विंस होकर अदालत ने खालिद जमील साहब को जुडिशल किया है, क्योंकि साइबर की तरफ से उनका 6 रोजा रिमांड जो है मजीद तलब किया गया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया।